तो हाय गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबाजी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि मिनी आईपे ने अगस्त 2021 में किसके प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो मिनी आईपे ने 2 अगस्त 2021 को भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC के प्रबंधन निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले वह MD के रूप में यहाँ पर कार्यरत थी। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया में कानूनी विभाग में कार्यकारी निदेशक भी थी, परंतु अब मिनी आईपे को भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC के प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि उन्हें 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से इन्हें LIC की MD के रूप में अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर आने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है? तो INS खंजर ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर आने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। 2 अगस्त 2021 को संपन्न हुई 2 दिवसीय यात्रा का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में किया गया था। इस यात्रा का उद्देश्य तटीय सुरक्षा और समुद्री संचालन के पहलुओं पर स्थानीय लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना और जागरूकता फैलाना था। कहाँ पे आया है? अब यह ओडिशा के गोपालपुर में आया है। तो ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में क्या हुआ है? भुवनेश्वर में कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि भुवनेश्वर जो है संपूर्ण कोविड-19 की खुराक लेने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसके प्रत्येक लोगों ने कोविड-19 की खुराक ले ली है? तो वह है आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर है ओडिशा की कैपिटल, भुवनेश्वर है। ओडिशा के CM कौन है? तो नवीन पटनायक ओडिशा के CM है। ओडिशा के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल जी ओडिशा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। तो ये थे आपके ओडिशा के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत किसने लॉन्च किया? तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, जो कि नवगठित कैबिनेट मिनिस्टर में खेल मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत लॉन्च किया है। कर दे कमाल तू गीत को एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने लिखा और गाया है। 54th पैरा ओलंपिक पैरा एथलीट का अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल टोक्यो पैरालंपिक में 9 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा। यह भारत की पैरालंपिक समिति का विचार था कि समावेशित रूप से दिव्यांग समुदाय के लिए एक खिलाड़ी द्वारा रचित गीत को सुने। 2016 में रियो ओलंपिक में जो भारतीय दल ने 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित टोटल 4 पदक जीते थे पैरालंपिक के जो एथलीट थे उन्होंने। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 है, ओलंपिक खेलों में 2021 में 59 किलोग्राम वर्ग में बॉक्सिंग में कांस्य पदक किसने जीता है? तो भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गई, 69 किलोग्राम के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता है। वह 4 अगस्त 2021 को मौजूद विश्व चैंपियन बुसेनाज सुमेरनी से हार गए हैं और वहीं विजेंदर सिंह और MS मैरी कॉम के बाद पदक जीतने वाली केवल तीसरी भारतीय महिला मुक्केबाज है। उनका पदक 9 सालों में भारतीय मुक्केबाजी में पहला ओलंपिक पदक भी है। किसका? लवलीना बोरगोहेन का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है, पहली बार निम्न में से किसकी खेप लंदन और बहरीन को निर्यात की गई? तो पहली बार ड्रैगन फ्रूट, कौन से फ्रूट? ड्रैगन फ्रूट की पहली खेप लंदन और बहरीन को निर्यात की गई। खेप कच्छ क्षेत्र के किसानों से ली गई थी, जबकि बहरीन को निर्यात की जाने वाली पहली खेप पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के किसानों से मंगवाई गई थी। वर्तमान में ड्रैगन फ्रूट ज़्यादातर कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में उगाया जाता है। फल का उत्पादन करने वाले मुख्य देशों में मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस,
संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम शामिल है और यह देश भारत के लिए प्रमुख प्रतिस्पर्धी भी हैं। ड्रैगन फ्रूट की 3 प्रमुख जो जातियां हैं वे गुलाबी त्वचा वाला सफ़ेद मांस, गुलाबी त्वचा वाला लाल मांस और पीली त्वचा वाला सफ़ेद मांस की किस्में शामिल है। तो यह कहाँ भेजा गया है? यह आपका भेजा गया है लंदन। तो लंदन में क्या हो रहा है? तो लंदन के बारे में आपको बताना है कि लंदन की जो महारानी है वो महारानी कौन है। अभी आप गूगल करिए और गूगल करके मुझे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला प्रश्न संख्या 6 है। अगस्त 2021 में जारी 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की रैंक क्या रही है? तो 2 अगस्त 2021 को जारी की गई फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 59 स्थान फिसल कर 155वें नंबर पे आ गई है। यह 2017 के बाद इसकी सबसे निचली रैंकिंग है। वॉलमार्ट 524 बिलियन डॉलर के राजस्व के साथ फॉर्च्यून सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की 16 स्थान ऊपर 205वें स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61 स्थान गिरकर 212वें स्थान पर चला गया है। और जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है वह कहाँ है? 155। SBI कहाँ है? 205। और आपका जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहाँ है? 212 पे है इस फॉर्च्यून की सूची में, फॉर्च्यून ग्लोबल सूची में। अगला प्रश्न संख्या 7 है। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर किसने वेबसाइट इंडियन IDC 2021.mod.gov.in लॉन्च किया है? तो रक्षा सचिव अजय कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर इंडियन IDC 2021.mod.gov.in नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है ताकि विश्व भर के भारतीय राष्ट्रीय उत्सव 2021 में भाग ले सके। पहली बार मंच 15 अगस्त 2021 को भव्य लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह को वर्चुअल रियलिटी 360 डिग्री प्रारूप में लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। मंच विशेष IDC रेडियो गैलेंट्री और इंटरैक्टिव फिल्टर वीरता के कार्यों पर पुस्तक 1971 की जीत के 50 वर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन, युद्ध और स्मारक पर ब्लॉग जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न संख्या 8 है। इटली की लग्जरी ब्रांड बलगैडी ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इटली की लग्जरी ब्रांड बलगैडी ने हाल ही में कहा है कि उसने एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी ने कहा कि प्रियंका चोपड़ा महिला सशक्तिकरण, विविधता और समावेश के मुद्दों पर ध्यान देने के साथ ही दुनिया भर में ब्रांड को बढ़ाने के लिए रोमन हाइल ज्वेलरी का सपोर्ट करेगी। इटली का लग्जरी ब्रांड बुल्गारी अपनी ज्वेलरी, जेम्स, घड़ियाँ और फॉर्च्यून के लिए माना जाता है। इसके साथ ही लेदर के सामान भी इसमें बनते हैं। और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? प्रियंका चोपड़ा को। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली @2027 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका मकसद इंडस्ट्री और अलग अलग संगठनों की साझेदारी बढ़ाना भी है। यह राज्य के बजट 2021 और 2022 में शामिल आम आदमी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट्स के अनुरूप है। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की, उन क्षेत्रों और उन सेक्टरों की एक सूची बनाई जाए जिससे सभी तक समाधान निकाला जा सके। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 10 है, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से किस हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। पीठ ने TAN गेमिंग और पुलिस कानून अधिनियम 2021 के भाग 2 असंवैधानिक घोषित किया, जिसके तहत साइबर जगत में सट्टेबाजी या दाव लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पीठ ने कहा था कि जिस संशोधन को रद्द किया गया है उसे कुछ ऐसा माना जाए कि जो कि तर्कहीन रूप से किया गया हो। पीठ ने कहा कि इसलिए इस अदालत को संविधान के उल्लंघन के रूप में संशोधन को पूरी तरह से रद्द करती है। तो कौन से कोर्ट ने कहा? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा। कौन से गेम के लिए? तो रवि एवं पोकर गेम के लिए। कहाँ पे रवि एवं पोकर गेम होता है? तो तमिलनाडु के अंदर होता है और वहाँ पे इनके बच्चे इनसे
कंट्रोल में नहीं डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।